हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर रविचंद्र। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा प्लास्टर होता है वो क्या रेट में हमें लेना चाहिए, उसकी जो नाप होती है हमें किस तरीके से उसकी नाप की जाती है, उसमें जो हमारी डोर और विंडो होते हैं उसको इसी नाप में हमारा इंक्लूड रहता है या नहीं रहता है, उसको किस तरीके से हमें नापा जाता है। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि आपकी जो प्लास्टर की नाप है वो किस तरीके से आपको करनी चाहिए। क्योंकि आप जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा जो हमारे बिल्डिंग का काम होता है अब ज़्यादातर ठेके में होने लगा है, यानी कि स्क्वायर फीट में और ठेके में दिया जाता है। क्योंकि जो दिहाड़ी का काम होता था दोस्तों, तो उसमें मकान मालिक के पास टाइम होता भी है, नहीं भी होता, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए जो मकान मालिक होते हैं, बिल्डर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मिस्त्री और ठेकेदार को जो अपना काम है वो या तो स्क्वायर फीट में दे देते हैं या पैसा देखने के बाद पैसा तय कर दिया जाता है। दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो प्लास्टर होता है हमारा, तो प्लास्टर कितने रुपए स्क्वायर फीट में करना चाहिए, यानी कि लेना चाहिए, और जो उसकी नाप होती है वो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। दोस्तों, तो आज इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा पॉज करें, तभी आपको जो है पूरी फुल नॉलेज मिल पाएगी। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी नॉलेज और आइडियाज़ मिलते रहेंगे, क्योंकि जो हमारी वीडियो होती हैं वो इसी से बिल्डिंग से रिलेटेड ही होती है। दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा प्लास्टर होता है उसकी हम नाप कैसे की जाती है, और जो हमारी विंडो डोर होते हैं, यानी जो गेट होते हैं वो जो विंडो होते हैं, तो वो हमें उसमें जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ा जाता। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी प्लास्टर की नाप होती है दोस्तों, उसको उसमें जो हमारे विंडो होते हैं तो विंडो हमारा उसी में इंक्लूड होता है। दोस्तों, उसको हम माइनस नहीं करते, क्योंकि दोस्तों इसका एक रीज़न होता है। जैसे कि 10 बाय 10 का हमारा जो प्लास्टर है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए लिया जाए, जो हमारा 10 फीट ऊंचाई होती है और हमारी जो लंबाई होगी वो 10 फीट होगी, तो हमारा 100 स्क्वायर फीट होता है। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इससे में क्या होता है, जो हमारा प्लास्टर होता है उसका बहुत सारे जो मकान मालिक होते हैं, बिल्डर होते हैं, तो वहाँ पर विंडो और डोर होते हैं, तो विंडो डोर का है जो वो नाप प्लस कर देते हैं, उसका नाप देते नहीं हैं। बट ऐसा नहीं करना दोस्तों, जब भी आप प्लास्टर का काम लें तो उसमें आप जो स्टाम्प पर लिखा पड़ी होगी आपकी, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर मेंशन करवाएं कि जो हमारा डोर और विंडो होगा वो हमारा उसी में इंक्लूड होगा, यानी कि जो हमारा नाप होगा उसी में जो है प्लस होके चलेगा, वो हमारा माइनस नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जो हमारा विंडो होता है, डोर होता है, तो हमारा प्लास्टर करने में जितना हमें टाइम मिस्त्री को नहीं लगता, उससे ज़्यादा विंडो और डोर की जो किनार होती है उस किनार को बनाने में, सॉल्व फंडी में करने में उससे ज़्यादा समय बर्बाद होता है, जिससे वो प्लास्टर कम निकलता है। दोस्तों, एक दिन के हिसाब से प्लास्टर कम होता है। तो जो हमारे डोर विंडो होते हैं तो वो उसका हमें नाप कभी भी माइनस नहीं करना, उसी में आपको नापिंग करनी है। तो जो होगा हमारा, अब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल है, हमारी जो 10 बाय 20 की एक दीवार है जो कि 200 स्क्वायर फीट हुई है। ठीक है दोस्तों, तो 200 स्क्वायर फीट की जो हमारी दीवार होगी उसमें एक 4 बाय 4 का हमारा एक विंडो हो गया, और एक 3.5 बाय 7 का एक डोर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ पर बिल्डर हो, मकान मालिक होगा, तो वो यहाँ पर उसका जो है वो माइनस कर देगा कि यहाँ पर हमारी प्लास्टर नहीं हुई है, इसका हम पैसा नहीं देंगे। बट दोस्तों, अब उनको ये बात
रिलीज़ करवाना और बताना कि सर जो हमारा प्लास्टर होता है, जितना टाइम हमें प्लास्टर करने में लगता है उससे दुगना हमारा समय होता है, जो वो इसकी जो कॉर्नर बनाने में, वो धारी बनाने में हमारा समय बेस्ट होता है, जिसके लिए हमारा जो ये नाप है वो पूरा इसी में प्लस होगा। इसका हम नाप उसी में ज्वाइन करेंगे, यानी कि उसका नाप हम उसी में इंक्लूड रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 10 बाई 20 का एक दीवार है जो कि 200 स्क्वायर फीट होगा, उसमें विंडो और डोर होगा, तो वो उसी में इंक्लूड रहेगा, उसका कुछ भी आपका नहीं कटेगा, वो आपका 200 स्क्वायर फीट का ही नाप बनाया जाएगा। इतना तो ठीक है दोस्तों, आप जब भी प्लास्टर का काम करें या ठेका लें तो उससे पहले जो आपका स्टैम्प है उसका मेंशन होगा, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल खुले शब्दों में इसका वर्णन करवा, यानी कि मेंशन करवा के लिखवा लें कि जो भी हमारा नाप होगा वो ऑन दीवार का होगा, इसमें हमारे विंडो और डोर माइनस नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारा प्लास्टर होता वो हमें क्या रेट में लेना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो प्लास्टर होता है जो बॉल वाला, तो वो प्लास्टर हमें 15 रुपये से 17 रुपये स्क्वायर फीट आपका जो प्लास्टर होता वो होता है। जैसे कि जो हमारा 10 बाई 20 का हमारा जो प्लास्टर हुआ वो 200 स्क्वायर फीट हुआ दोस्तों। अगर 15 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका जो प्लास्टर है तो उसका आपका बनता है 3000 रुपये। ठीक है ना दोस्तों, 3000 रुपये बनता है, तो उसमें इतना जो खर्च होता है वो मिस्त्री भी लगता है, लेबर भी लगती है, उसकी जो बजरी बालू होती है उसको भी छानना पड़ता है, उसके लिए भी लेबर लगती है, तो वो लगभग वही होने लगता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जो हमारा प्लास्टर है 14 से 16 रुपये के बीच में ही आपको लेना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब पर दीवार का हम प्लास्टर करवाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर कई जगह कॉलम बीम जो हमारी बॉल से आउट होती है उसकी छटाई भी हमें करवानी पड़ती है, तभी जाके हम जो प्लास्टर है उसको फ्लैट ला सकते हैं, सॉल्व फंटी में ला सकते हैं, इसमें जो हमारा चार्ज है वो बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो प्लास्टर है वो 14 रुपये से 16 रुपये के बीच में ही लेना है। क्योंकि बहुत अधिकांश ऐसे लोग होते हैं कि जो मिस्त्री होगा और लेबर होगी तो उसमें इतना खर्च आएगा, तो इससे ये हमारा पैसा है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उसको आप इस चीज़ से अवगत करा सकते हैं कि जो सर हमारा जो काम है उसमें हमें ये भी काम करना है, उसमें जो टाई और लेंटर की लटक भी होती है उसको भी बनाना पड़ता है, उसका भी हमारा उसी में नाप आता है दोस्त। और जो हमारी विंडो डोर की किनार होती है वो भी उसी में बनाती हैं, जो उसकी छिलाई कॉलम की छिलाई बीम टाई बीम वो या लेंटर बीम हो कोई भी हो तो उसकी भी हमें छिलाई करनी पड़ती है, उसका हमें अलग से कोई पे नहीं करता। तो आपको इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपना ठेका लेना है। तो आज इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर ज़रूर करें, ताकि आप जैसे मिस्त्री और ठेकेदारों को इस चीज़ की नॉलेज हो सके दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो प्लास्टर चल रहा है वो 14 रुपये स्क्वायर फीट में तय हुआ है, जो कि यह ठेकेदार कर रहा है दोस्तों, जिसमें विंडो और डोर माइनस नहीं है, उसी में प्लस होके इंक्लूड है, इसका कोई भी पैसा नहीं कट रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके एक लाइक दें, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेट मिलता है और हमारा जो हौसला है वो बढ़ता है, और हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप लोगों तक हम जितनी हेल्प कर सकें आप लोगों की करें, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप काम करते रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।